जैसे आज अमेरिका को लगता है कि तेल जहां से आ रहा है वहां कब्जा कर लो, ऐसे अलेक्जेंडर को लगा कि यार मसाला कहां से आ रहा है, बोला पूरब से, पूरा चलो। उठाया उसने 10-20 हजार घुड़सवार, 19 साल का आदमी डेयरिंग, और उसका गुरु और खतरनाक डायनोसियस। उसने कहा यार खाली बैठे हो, जाओ कुछ कांड कर डालो दुनिया में। कितनी उम्र है? कहा 19 साल। कहा दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ। अरे बोला दूर पूरब, वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़ है। ऐसा ही तो बच्चों को कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं कि आईएएस बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तो अब बच्चे को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए यार। डायनोसियस ने उसको बताया तो उसने कहा अरे एकदम बहादुर आदमी तो था ही वो। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो कि मार डालो इसको। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे और उसको काटते हुए देखो, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। खड़े हैं बकरे बेचारे, बस इधर पटक दिए, उठा काट डाले। शेर को काट के दिखाओ, पहली हाथ तो बांध नहीं पाओगे। भैया हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। तुम दिन भर डीओ लगाए टहल ले, कहीं पेड़ उखाड़ डालो, कहीं ट्रेन आ रही है ऐसे हाथ लगा के सन्नी देओल की तरह रोक दो तो सामने वाले को डर भी लगे। तुम खुद ही बेसन का उपटन लगाए टहल रहे हो दिन भर तो उसको लग रहा है मरा हुआ, ये तो गुलाम बनाने लायक है। चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा मरो 2-4 महीने, खड़े होके पढ़ो, शिकायत मत करो। और मैं तुम्हें बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, शक्ति का जो रास्ता है और मस्ती का जो रास्ता है, 2 रास्ते हैं, एक शक्ति का एक मस्ती का। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में तुमको लगा यार, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना मजा आने लगेगा। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। अचीवमेंट्स की तो बौछार, ये लो क्या चाहिए, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ, एक हाँ ये लो। हस्बैंड भी ऐसा थोड़ी दुखी हो रही थी यार, लड़कियों के लिए कुछ नहीं कह रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पढ़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को, कंट्री को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को। वो तो अच्छा हुआ जंगल में स्टेट नहीं है, नहीं शेर भी कहता खाना नहीं मिला मुझे सुबह से। उसके पास ताकत है, वो सुबह उठता, अगर उसको भूख लगती है और दिन में अगर उसने शिकार किया नहीं मिला तो दोपहर में वो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठता है और फिर रोर करता है। तो उसकी रोर में इतनी पावर होती है कि जो ऊपर जानवर बंदर अंदर बैठे होते हैं ना, बेहोश होकर गिर जाते हैं। बस 2-3 को उठाया, दबाया धीरे से, चल दिया, हो गया है मैनेजमेंट। लेकिन बकरी अगर मिमियाए तो तुम सोचते हो घास टूट के निकल आएगी। जंगल में कोई स्टेट नहीं है, ताकत इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिमाग की, शरीर की, आत्मा की। पर दोनों रास्तों में बस यही फर्क है। यहां मस्ती का रास्ता शुरू में मजा बहुत देता है, अंत बहुत खराब। रोना, रिपेंट करना, गाली देना, शिकायत करना, सबकी, माँ बाप की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सबकी। लड़कियों को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगी तो ये तुमसे ज्यादा परेशान हो जाएंगी, इसलिए इनको कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि मुझे डर लगता है कि ये जाके कंप्लेन करेंगी, करें, इनको इसलिए कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अगर इन्होंने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया तो इनकी लाइफ ज्यादा टफ हो जाएगी। इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लड़कों के लिए तो कोई चुनौती नहीं जिंदगी, नौकरी नहीं लगाई कोई बात, जिम खोल लिया, सिक्योरिटी सर्विसेज शुरू कर दी, बाउंसर बन गए, बॉडी वॉडी बना के खड़े हैं किसी के पीछे, और हालत खराब हो गई, ठेला लगा लिया, आलू आलू बेच रहे। लेकिन हिंदुस्तान के समाज में तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी।